Hello viewers, I am Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. So like in the previous video, we have discussed some of the topics of the database concepts. Like we have discussed the domain, data types, okay, cardinality and degree, rows, tuples, and fields attributes. So today we are going to discuss the keys, constraint, ऑपरेटर्स एंड कमांड्स। ठीक है, तो देखिए चलिए इन चीज़ों पे टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज क्या होती हैं हमारे पास डेटाबेस में। तो इन माई एसक्यूएल डेटाबेस वी हैव प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज, ऑल्टरनेट कीज एंड फॉरेन कीज। ठीक है, ये हमारी कीज हैं। ओके, देन अब ये कीज होती क्या है, इन पे डिस्कस करते हैं। सो लाइक एक्सप्लेन प्राइमरी की विद एग्जांपल। सिमिलरली इसी तरीके से बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन डिफाइन करना होगा और साथ के साथ एग्जांपल देना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एग्जांपल किस तरीके से देना है। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन तो लिख देते हैं बट यू आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑन द गिवन डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए इट इज अ की विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल, इट डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो प्राइमरी की का जो मेन एम है वो ये है कि हम ऐसे कॉलम पे प्राइमरी की सेट करते हैं जिस कॉलम की पे हमें ऐसा लगता है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट एक टेबल है जिसमें ये हमारी फील्ड्स हैं। रोल नंबर इज अ फील्ड, email address is a field, admission number is a field, name, course, fee and city, ये सारी इसकी क्या है, फील्ड्स हैं। तो अब हमें किस कॉलम पे हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं रोल नंबर एक फील्ड है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, एडमिशन नंबर एक फील्ड है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। और इवन ईमेल एड्रेस, इसमें भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी यूनिक ईमेल आईडी होगी। तो दैट मीन्स हम इन तीन फील्ड में किसी एक को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से हमने अपने इस रोल नंबर को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्राइमरी की सेट कर दिया है। क्लियर, तो क्या ध्यान रखना है, अब अगर मैं इस फील्ड को प्राइमरी की सेट कर देता हूं तो उससे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगी कि इस फील्ड में जब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा तो इस फील्ड में रिपीटिव वैल्यू नहीं आ सकती, और जो कि सही भी बात है क्योंकि हम जानते हैं किसी एक स्टूडेंट के सेम रोल नंबर विद इन द सेम क्लास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यूज को भी अलाउ नहीं करती है, मतलब जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। गॉट इट, नेक्स्ट देखिए, explain candidate keys with example. So are those fields that can behave as a primary key in a table. तो मतलब अब कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट कीज ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इनमें क्या चीजें हैं देखो, हम ये बात कहते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट में मैंने आपको बताया है कि रोल नंबर, ईमेल और एडमिशन नंबर, ये तीन एक ऐसी फील्ड्स हैं जो प्राइमरी कीज बन सकती हैं, बट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो नाउ व्हाट अबाउट द अदर कीज, तो कैंडिडेट कीज क्या कहती है, पहले कैंडिडेट कीज ये कहती है किसी भी टेबल में जो जो फील्ड्स प्राइमरी बन सकती हैं, ओके, उन सभी को हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट टेबल वी कैन से दैट यहाँ पे मेरे पास कैंडिडेट जो कीज हैं वो कौन कौन सी होंगी, हम कहेंगे रोल नंबर एक कैंडिडेट की बनेगी हमारी, ईमेल भी हमारी कैंडिडेट बनेगी और एडमिशन नंबर भी हमारी कैंडिडेट की बनेगी। ओके, क्यों बन रही है कैंडिडेट की, क्योंकि ये प्राइमरी बन सकती है ना। अच्छा, अब हमने
जैसे कि किसी एक को हम प्राइमरी बनाएंगे, तो हमने कहा कि जो हमारी प्राइमरी की है वो कौन सी बन रही है, लेट्स से रोल नंबर हमने प्राइमरी की बना दी है। गॉट इट? ठीक है, तो कैंडिडेट कीज क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया, देखो डेफिनेशन में फिर से वंस अगेन, आर दोज फील्ड्स दैट कैन बिहेव एज अ प्राइमरी, वो फील्ड जो प्राइमरी बन सकती है उन सभी को हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑल्टरनेट कीज विद एग्जांपल अगेन। अब देखिए ऑल्टरनेट कीज में क्या कहा गया है, ऑल्टरनेट कीज इज द की दैट हैज नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की बट आर कैंडिडेट कीज। ओके, मतलब इसी में अभी हम एग्जांपल जो हमने देखा इसमें देखते हैं, ये ऑल्टरनेट कीज वो कीज हैं जो प्राइमरी तो बन सकती थी बट उनको हमने प्राइमरी सेट नहीं किया। तो दैट मीन्स इस टेबल के अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेट की हमारी कौन सी बनेगी, ऑल्टरनेट की बनेगी हमारी ईमेल और एडमिशन नंबर, ये दो मेरी ऑल्टरनेट की बनेंगी। ठीक है, ओके, तो कैंडिडेट कीज जो वो फील्ड्स जो प्राइमरी बन सकती हैं उस टेबल में जितनी भी होंगी, किसी एक को हमने प्राइमरी बना दिया, अब जो प्राइमरी बन सकती थी बट नहीं बनी वो हमारी ऑल्टरनेट की कहलाएगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द फॉरेन की? सो इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट in a table whose values are derived from some other table where it is behaving as a primary key। क्या मतलब है इस बात का? सपोज इसके लिए हम एक और टेबल कंसीडर, जैसे हमने एक स्टूडेंट टेबल कंसीडर करी थी, तो मैं एक काम करता हूं इस स्टूडेंट में, हम एक काम करते हैं, ये जो स्टूडेंट टेबल हमने ली है इसमें हम एक मिनट, इस स्टूडेंट टेबल में मैं एक और एट्रीब्यूट ले लेता हूं, लेट्स से मैंने कहा कोर्स आईडी, ठीक है, एक हमने कोर्स आईडी इसमें ले लिया है। अब मैंने एक और टेबल बनाई दैट इज कोर्स, ठीक है, कोर्स टेबल है और इसमें मैंने एक लिया कोर्स आईडी फील्ड, ठीक है, फिर एक हमने ले लिया कोर्स नेम, एक हमने ले लिया एचओडी नेम, ठीक है, और एक हमने ले लिया ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये हमने कुछ इसमें फील्ड्स ली है। ठीक है, तो अब फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन में भी लिखी हुई है बात कि इट सेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स इन अ डेटाबेस। जो फॉरेन की है, दो टेबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तब फॉरेन की का यूज होता है। ओके, अब इन दोनों टेबल में देखिए सबसे पहली चीज, स्टूडेंट में प्राइमरी कौन था, रोल नंबर, गॉट इट। कोर्स में प्राइमरी कौन बनेगा, कोर्स आईडी हमारा प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट टेबल में भी हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी है, तो फिर यहां पे कोर्स आईडी क्या होगा, तो अब देखिए क्या बोला गया है डेफिनेशन में, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट इन अ टेबल, किसी एक टेबल में ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई की सेट नहीं की गई है बट उसकी जो वैल्यूज है, बोल रहा है ना, हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर टेबल, जो उसकी वैल्यूज हैं वो किसी अदर टेबल से आ रही है, इसकी वैल्यूज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, इस टेबल से आ रही है, और इस टेबल में ये जो कोर्स आईडी है किस तरीके से बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की, इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की, वही बोला है ना उसने, वेयर इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की, समझ गए बात, वेयर इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं, तो कहां पे फॉरेन की कहेंगे, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है ना, तो ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, फॉरेन की होगी। इज दैट क्लियर, बिकॉज इन अ कोर्स टेबल इट इज अ प्राइमरी की, है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉरेन की। तो आपको इसी तरह से डेफिनेशन लिखनी है और आप इस तरह से एक टेबल को कंसीडर करके आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ही था, कैंडिडेट की कैन बी
any column or a combination of columns that can qualify a unique key in a database. There can be a multiple candidate key in one table, जैसे कि अभी हमने देखा था एडमिशन नंबर, रोल नंबर और ईमेल, ये सब हमारे क्या थे, कैंडिडेट कीज थी. Whereas a primary key is a column or a combination of column that uniquely identify a record. Only one candidate key can be a primary key. कोई भी एक कैंडिडेट की उनमें से प्राइमरी की सेट की जाएगी. ओके, तो अदर जो बच जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? हाँ, यस, टेल मी. ऑल्टरनेट की. यस, ठीक है. ओके, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके बोर्ड में, ये जो डिफरेंस हैं. अब इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की. सो प्राइमरी की, it is used to identify the record uniquely. It is used to link two tables together. Okay, primary key can only be single in a table. Foreign key can be multiple in a table. ये कैसे हो सकता है कि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं. अगर सपोज एक टेबल मोर देन टू टेबल्स के साथ, मतलब मोर देन वन टेबल्स के साथ इन रिलेशन में है, तो उसमें फॉरेन की भी क्या होंगी? एक से ज्यादा होगी. जैसे हमने कहा था कि स्टूडेंट टेबल हमारी यहाँ पे कोर्स टेबल्स के साथ रिलेटेड है, तो कोर्स आईडी हमारी फॉरेन की थी. सपोज यहाँ पे एक टीचर टेबल भी है और स्टूडेंट में टीचर आईडी भी है, ठीक है ना. सपोज मैंने यहाँ पे एक हमने टीचर टेबल बना दी, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी आई डी, टीचर नेम, ठीक है. इस तरह से हमने बना दिया है. अब मैंने स्टूडेंट टेबल में एक और कॉलम बना दी, एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, दैट इज टी आई डी. हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे ये जो टी आई डी है ये भी फॉरेन की है, बट इसकी वैल्यूज कहाँ से डराइव्ड हो रही हैं? टीचर टेबल से डराइव्ड हो रही है. ओके, दैट मीन्स एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है. सिमिलरली कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, प्राइमरी में नहीं हो सकती हैं. फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकता है. वैल्यू कैन नॉट बी नल और वैल्यू कैन बी नल. फॉरेन में वैल्यू नल भी हो सकती है, ठीक है. अच्छा, मतलब नल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सपोज मैंने किसी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में. मैंने कोई भी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, मैंने रोल नंबर डिफाइन किया, ईमेल आईडी डिफाइन किया है, ठीक है, एडमिशन नंबर, नेम, मैंने इतनी वैल्यूज उसमें इंसर्ट करी, बाकी वैल्यूज मैंने इंसर्ट नहीं करी. मतलब कि कोर्स फीस, सिटी, कोर्स आईडी, टीचर्स आईडी, ये मैंने सेट नहीं करी. तो उस केस में यहाँ पे इन में फील्ड्स में नल वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है. अच्छा, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट. तो हमारे पास नॉट नल कंस्ट्रेंट, जो सिलेबस में मैं वही सब बातें डिस्कस कर रहा हूँ. नॉट नल, देन यूनिक, डिफॉल्ट एंड प्राइमरी की, ये हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं. तो नॉट नल क्या करता है? इफ अ कॉलम इज स्पेसिफाइड एज अ नॉट नल, देन कॉलम डज नॉट अलाउ द नल वैल्यूज. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात. अगर कॉलम में हमने नॉट नल लिखा है तो वो नल वैल्यू अलाउ कॉलम नहीं करेगा. सिमिलरली यूनिक, this constraint ensure that no two rows have same value in the given column. वही बात आ गई प्राइमरी की तरह ही कि यूनिक में अगर किसी फील्ड पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट सेट किया है तो आप उस फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज और सिमिलर वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, तो इट स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम. अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी होगी वो वैल्यूज उस कॉलम में आएगी. ओके, सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है, रिमेंबर दिस थिंग. इन सब का हम प्रैक्टिकल देखेंगे इन द लेटर वीडियोस, ठीक है. बट आपको ये यहाँ पे मेन एम है कि जो मैंने सिंपल डेफिनेशंस दी हैं ये आपको मेमोराइज करके रखनी है. ओके, अच्छा. देन प्राइमरी की, इट डज नॉट अलाउ द सिमिलर एंड द नल वैल्यूज टू अ कॉलम. अभी हमने डिस्कस किया, तो प्राइमरी की भी हमारा कंस्ट्रेंट की कैटेगरी में आता है. ओके, अच्छा, चलिए एक चीज डिस्कस कर लेते हैं. पहले जो मैंने टेबल यहाँ पे डिफाइन करी थी इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए, अच्छा एक मिनट, पहले हम ये और कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स. So we have DDL command,
DML command and TCL command. ठीक है, तो सिलेबस में ओनली वी हैव द टू कमांड्स DDL एंड DML, तो हम फिलहाल अभी इस पे ही स्ट्रिक्ट रहेंगे. तो नेक्स्ट, DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, refers to a language that is used to modify and define the data structure. जो हमारे डेटाबेस में जो टेबल डिजाइन की गई है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, और उसमें जो हमने डेटा इंसर्ट किया है उसको, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कैसे किया जाएगा, उसमें चेंजेस लेके आना, वो हमारा DDL कमांड्स के थ्रू होता है. तो कौन कौन सी DDL कमांड्स आ जाती हैं, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये हमारी क्या है, DDL कमांड्स. ओके, अब नेक्स्ट इज DML. तो DML means data manipulation language, refers to SQL commands used to insert, modify and deleting data within a database. ठीक है, अगर आपको इंसर्शन करना है, डेटा को शो करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिकॉर्ड्स में चेंजेस, ये बेसिकली इससे रिलेटेड है, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड है. ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स में आपको चेंजेस करने हैं उसके लिए हम इन कमांड्स को यूज करते हैं. इंसर्ट इज देयर, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट. ओके, next we have the operators. So we have relational operators. This is greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to and not equal to. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स आपको ऑपरेटर्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किस तरीके का ये ऑपरेटर है. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो देयर, एंड और नॉट. फिर रेंज आता है, रेंज के लिए बिटवीन, नॉट बिटवीन हम यूज करते हैं. देन लिस्टिंग के लिए, अगर मतलब मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें से, उस लिस्ट में से एक स्पेसिफिक वैल्यूज को मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इन या नॉट इन को यूज करेंगे. पैटर्न मैचिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम लाइक और नॉट लाइक को यूज करते हैं. फिर इज नल और इज नॉट नल, मतलब कि जो नल वैल्यूज को अगर आपको शो करना है या आप चाहते हैं कि नल वैल्यूज ना आए रिकॉर्ड जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस केस में हम इन कमांड्स को, मतलब इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव या जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है. ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब इस टेबल को देख लेते हैं. हाँ, तो देखिए मैंने ये टेबल सॉरी डेटाबेस डिज़ाइन किया है, तो क्रिएट कमांड यूज होती है. देखिए मैंने अभी बोला कि अगर हमें डेटा को, मतलब डेटाबेस को डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए DDL कमांड आएगी. हमारी DDL कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है रिवीजन. फिर डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज कमांड को यूज करते हैं, तो यूज रिवीजन. ओके, उसके बाद ये अब हमने टेबल डिजाइन करी गई है. ठीक है, तो उसके लिए अगेन विल यूज द क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल. दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, दैट इज प्रोडक्ट. ये हमारा क्या है, नेम. दिस इज टेबल नेम, ये हमारा टेबल नेम हो गया. ठीक है, अब ये जो PID है, दिस इज द कॉलम नेम, ये हमारे उस कॉलम का डेटा टाइप आ गया. और ये देखिए मैंने कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया है. तो कंस्ट्रेंट कॉलम के नाम और उसका डेटा टाइप के बाद आता है कंस्ट्रेंट. फिर इसी तरीके से हमने P नेम, दिस इज अनदर कॉलम, इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, varchar 15, तो साइज 15 हमने डिफाइन कर दिया है. दिस इज प्रोडक्ट प्राइस, data type is integer, again we have defined the constraint that is not null. so that means अब इस कॉलम में null वैल्यू इंसर्ट हम नहीं कर सकते, और जब भी इंसर्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हम इस कॉलम में जरूर इंसर्ट करेंगे. ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा एक अनदर कॉलम है, इसका हमने डेटा टाइप डेट बोला है. और QT वाइज क्वांटिटी, ये हमने इंटीजर टाइप का लिया है. देखिए इसमें मैंने डिफॉल्ट 5 लिख दिया है. ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी तो क्या वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आएगी. ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मतलब अपने कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं. चलिए, तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी. इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सब बताऊंगा. अभी सिर्फ हम टारगेट कर रहे हैं थ्योरी को. ठीक है,
अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में या बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है विच which of the following statement is false about keys in a relational database? keys के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, फॉल्स है? any candidate key is eligible to become a primary key, क्या कहते हैं आप? सही है, this is a correct statement. Second is a primary key uniquely identifies tuples in a relation, absolutely correct. C is a candidate key that is not a primary key is a foreign key, this is इनकरेक्ट, ठीक है ना? वो कह रहा है कैंडिडेट की जो है वो प्राइमरी नहीं होती है, वो क्या होती है? फॉरेन की होती है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अच्छा डी क्या कह रहा है वैसे? अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज इज डराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशंस, ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की जो फील्ड्स होती है उसकी जो वैल्यूज हैं वो किसी अदर टेबल से आती हैं और उस टेबल में वो क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत ध्यान से आप बात को सुने। तो जो इसका आंसर है सी इज द आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, fill in the blank dash command is used to remove primary key from the table SQL। तो कौन सी कमांड है जो हम प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं? तो दैट इज द ऑल्टर कमांड। ओके, नेक्स्ट है which of the following command will delete the table from MySQL database। तो टेबल को कौन सी कमांड डिलीट करेगी? तो हम ड्रॉप टेबल, ठीक है, इस कमांड को यूज करेंगे। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, ध्यान से सुने, डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary keys of some other table। Simply the answer is foreign key। Now categorize the following command as DDL और DML। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इंसर्ट हमारी कौन सी कमांड है? तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे DML, तो आपने DML में लिखा इंसर्ट, ठीक है, देन अपडेट, ठीक है, ये हमारी DML कमांड है। और DDL में हमारे पास आ जाता है ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये हमारी DDL कमांड्स होगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज विच कमांड इज यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस। अब अगर आपको डेटाबेस में टेबल्स को लिस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड को यूज करेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाएगा, इसका आंसर जो आएगा हमारा, टेबल को लिस्ट करना है तो शो टेबल्स। किसी भी एक डेटाबेस में अगर आपको सारी टेबल्स को देखना है कि एक डेटाबेस में कौन कौन सी कितनी टेबल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? शो टेबल्स। ओके, नाउ अगेन इन कैटेगराइज फॉलोइंग कमांड्स इनटू DDL एंड DML कमांड्स। तो इंसर्ट इनटू, ये हमारी DML है, ड्रॉप टेबल इज DDL, alter table again DDL and update set is DML, ठीक है? In SQL what is the use of is null operator? तो क्या पर्पस है इज नल ऑपरेटर का? तो वी कैन से दैट इट्स पर्पस इज टू फाइंड द नल वैल्यूज फ्रॉम द गिवन रिकॉर्ड, ठीक है ना? यूज्ड टू फाइंड द नल रिकॉर्ड्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज DDL। इनमें से कौन सी कमांड DDL है हमारी? सिलेक्ट DML है, ऑल्टर इज DDL, इंसर्ट अगेन इज DML एंड अपडेट इज अगेन DML। उसने क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव है DDL कमांड कौन सी है? तो बी इज द आंसर, ऑल्टर इज द DDL कमांड। 10th one is which of the following types of table constraint will prevent the entry of duplicate rows। अब कौन सी इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है जो डुप्लीकेट रोज को
होने से रोकता है। तो आंसर बेसिकली इसमें दो आंसर हो सकते हैं। देखिए यूनिक भी यही काम करता है और प्राइमरी की भी यही काम करता है। दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे, हम यूनिक भी हो सकता है, प्राइमरी। अगर इस टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें दोनों ही आंसर लिस्टेड होते हैं, क्योंकि प्राइमरी की भी यूनिक वैल्यूज अलाउ करेगा, और अगर आप यूनिक किसी कॉलम को सेट कर देते हैं तो उसमें भी यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नल हमारा तो नल वैल्यू के लिए हो गया। ठीक है ना, तो जैसे हमने यहाँ पे भी बात करी थी इसकी यूनिक की, है ना। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। आप कमेंट में इनके आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, ये हमने डिस्कस किया ही है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। ठीक है। इसके जो भी ये हमारे जो मेरे नोट्स हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर दूंगा, और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट में लिखा गया है, आप इसको बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके आंसर्स ज़रूर दें जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।